हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गाइड क्लासेज। आज के वीडियो में हम अकबर के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को कलानौर में हुआ था। इस समय अकबर की उम्र 14 वर्ष की थी। अकबर के राज्याभिषेक में माली ने आने से मना कर दिया था और हुमायूं जो है वो अकबर को फरजंद के नाम से पुकारता था। फरजंद का मतलब पुत्र होता है। अकबर ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध कछवाहा राजपूतों से स्थापित किया था। अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जा रहा था, तभी बिहारी मल यानी कि भारमल उसकी सेवा में प्रस्तुत हुआ। उसने अपनी पुत्री हड़का बाई के विवाह का प्रस्ताव अकबर के पास रखा। हड़का बाई को ही जोधा बाई के नाम से भी जाना जाता है। अकबर ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके पश्चात 1562 में अकबर और जोधा बाई का विवाह हुआ। अकबर ने आज्ञा दी कि पुरुष एक ही स्त्री से विवाह कर सकते हैं। वे दूसरा विवाह तभी कर सकते हैं जब उनकी पत्नी बंध्या हो। उसने बाल विवाह और सती प्रथा जैसे प्रथाओं को भी खत्म करने की कोशिश की। अकबर ने 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अकबर ने मनसबदारी की शुरुआत की। मनसब मतलब पद या श्रेणी होता है और मनसबदार मतलब उस पद पर रहने वाला अधिकारी होता है। 10 से 500 तक मनसबदार होता है। 500 से 2500 तक अमीर तथा 2500 से ऊपर अमीर आजम होता है। यह मनसबदारी जो है वो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। 1565 में मारवाड़ के शासक रावचंद्र सेन ने भाद्रा जून में मुगल सेनाओं का सामना किया, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उसने हार मान ली और वो भाग गया। अकबर ने हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों का ध्यान रखा। उसने दोनों धर्मों के बीच समन्वय बनाया और एकता का सूत्र बांधने का प्रयास किया। अकबर ने अपने राजकवि फैजी के नेतृत्व में एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना की। बदायूनी ने रामायण को फारसी में अनुवाद किया, फैजी ने लीलावती का अनुवाद किया और अबुल फजल ने कालिया दमन का अनुवाद किया था। अकबर स्वयं बसंत, होली, दिवाली जैसे त्योहारों में भाग लेता था। उसने तुलादान, झरोखा दर्शन आदि हिंदू त्योहारों को भी स्वीकार कर लिया था। लेन पुल के अनुसार हिंदू राजाओं को एकजुट कर लेना अकबर के समय की सबसे स्पष्ट विशेषता थी। महामनगा अकबर की दाई माँ थी, किंतु उसके बेटे अदम खां की हत्या स्वयं अकबर ने कर दी थी, क्योंकि अदम खां ने अतगा खां जो कि अकबर का प्रधानमंत्री था उसकी हत्या कर दी थी। अकबर और जोधा का पुत्र सलीम है, जो कि बाद में जहांगीर के नाम से प्रचलित हुआ। उसने गुजरात विजय 1572 से 73 ईस्वी में की थी और इसके पश्चात सीकरी को फतेहपुर सीकरी कहा जाने लगा। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। अकबर राणा प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था, अतः यह युद्ध 1576 में हुआ। इसमें मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को अकबर ने भेजा था और इसमें अकबर की विजय भी हुई। इसके बाद रावचंद्र सेन ने 1579 में सोजन पर अधिकार कर लिया, अतः अकबर ने पुनः सेनाएं भेजकर उस पर आक्रमण करवाया, लेकिन वह पहाड़ी क्षेत्रों पर भाग गया और 1581 में उसकी मृत्यु हो गई। अकबर ने दीन इलाही की भी शुरुआत की। 1602 में शहजादा सलीम ने इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करना शुरू कर दिया था। इससे परेशान होकर अकबर ने अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया, लेकिन सलीम यानी कि जहांगीर के दोस्त वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या रास्ते में ही करवा दी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय अकबर हिंदुस्तान का शासक था। रॉल्फ फिच आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था।
अकबर ने इसका नाम बहिश्ताबाद रखा था। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनाई थी, किंतु निर्माण जहांगीर ने 1613 में करवाया था। यह मकबरा 5 मंजिल है। इसकी विशेषता इसका गुंबद विहीन होना है। डॉक्टर R.P. त्रिपाठी के अनुसार अकबर अपने युग की संतान और पिता दोनों था। इस तरह से हम अकबर के बारे में जानते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।